इंग्लिश व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की भाषा है और हिंदी व्यवहार की भाषा है। ये कोटेशन मैंने कुछ साल पहले एक नॉवेल पढ़ी थी, उसका नाम था डार्क हॉर्स। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ी होगी या फिर नाम सुना होगा। ये यूपीएससी बेस्ड एक लव स्टोरी है और बहुत फेमस बुक है ये। तो मुझे नॉवेल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। अभी रिसेंट मैंने ये कलेक्टर साहिबा वाली नॉवेल भी पढ़ी है, तो मुझे वो भी अच्छा लगा। बट पूरा भी मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ पाई हूँ, टाइम नहीं मिल पा रही है उसकी वजह से। तो आज है 14 सितंबर और हिंदी दिवस आज सब लोग मनाते हैं, आप सबको पता है। तो एक हिंदी की स्टूडेंट होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं एक कुछ सब तो ज़रूर ही बोलूँ। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी हिंदी के सपोर्ट में आके कुछ मैसेज या फिर कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि देखिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि मैं इंग्लिश लिटरेचर से ऑनर्स की थी, फिर इंग्लिश से ही मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। लेकिन जो पहचान है मुझे वो हिंदी की वजह से मिली है। बहुत सारे लोग को पता भी होगा और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे कि मैं ये यूट्यूब चैनल, तो मैं जब से पटना आई हूँ और फिर जब से हिंदी वगैरह कर रही हूँ तब से मैंने शुरू किया है पढ़ना। लेकिन इसके पहले जब मैं इंग्लिश भी पढ़ती थी तो भी मुझे हिंदी की वजह से पहचान मिली थी, क्योंकि मैं दूरदर्शन में जॉब करती थी। दूरदर्शन में मैंने बहुत सारे शोज़ किए हुए हैं जिसमें डॉक्टर्स का इंटरव्यू लेना होता था। एक दो शोज़ मैंने लाइव शोज़ भी किए हुए हैं। हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, मुजफ्फरपुर के बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर की इंटरव्यू मैंने ली है। कुछ पटना के, मोतिहारी के और आसपास के जितने भी सदर हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर है वहाँ के डॉक्टर्स हैं। फिर मिठनपुरा में एक जो नैनदीप हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर है डॉक्टर पल्लवी, उनका इंटरव्यू मैंने लिया है। ममता मैम का इंटरव्यू मैंने लिया है। तो वहाँ से भी मुझे बहुत ज़्यादा पहचान मिली। और फिर एक होता है ना कि जो चीज़ आपको पहचान दिलाती है उसके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी है कि इंग्लिश मैंने पढ़ा ज़रूर है, लेकिन जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल भले ही उससे अच्छी हुई है, बेटर हुई है। एक होता है ना कि इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है ओवरऑल। लेकिन जो हिंदी मैंने सीखा है वो इन सारी चीज़ों को मतलब मेरे लाइफ में या फिर मेरी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया है। और ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है, उन लड़कों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है या फिर उन छात्रों के लिए है जो ये समझते हैं कि मैं अगर हिंदी पढ़ रही हूँ तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा गलत है, आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हिंदी अपने आप में इतनी समृद्धशाली है कि आप इसकी बदौलत हर कुछ कर सकते हैं। आज मुझे लगता है कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के जितना कुछ नहीं कर पाया, मैं हिंदी पढ़ के उतना कुछ कर पा रही हूँ। ये हिंदी आपको, आप किसी भी न्यूज़ मतलब इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, अगर आप हिंदी ले के पढ़ते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, राजभाषा अधिकारी की जॉब आती है। कि हर डिफरेंट सेक्टर्स में जितने भी गवर्नमेंट अभी संस्थान है वहाँ पे भी हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है और उसके लिए अलग से एक अनुवाद विभाग बनाया जा रहा है, जिसमें आप हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। स्कूल्स में भी हिंदी के लिए अलग से टीचर्स की आवश्यकता होती है। जितने जैसे साउथ में अगर चले जाएंगे तो हिंदी का बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहाँ पे आप विदेशों में, अभी मॉरिशस वगैरह में चले जाइए, आप जर्मनी में चले जाइए, वहाँ पे भी हिंदी की डिमांड है। लोग वहाँ पे भी हिंदी, जो भी यहाँ से पलायन करके गए हैं वहाँ पे बसे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे रूट से जुड़े रहें। और उसके लिए वो लोग स्पेशली हिंदी के टीचर्स रखते हैं अपने घर पर बुला के और उनको बहुत अच्छी पेमेंट्स मिलती है। तो हिंदी को आप इतना कमज़ोर मत समझिए। आप पोएम लिख सकते हैं हिंदी में। इतनी बड़ी जो एड इंडस्ट्रीज़ आप लोग देखते हैं, बोलते हैं ना कि ठंडा मतलब कोको कोला, ये सब कहाँ से आता है? ये सब हमारे और आपके जैसे जो हिंदी के छात्र हैं वही लिख के भेजते हैं कोटेशंस। आप कोई भी भारत सरकार का कोई स्कीम देख लीजिए, आप बिहार सरकार का कोई स्कीम देख लीजिए, उसके लिए स्लोगन लिखे जाते हैं। उसके लिए एक होता है कि चुनाव के टाइम में भी जो स्लोगन्स वगैरह लिखे जाते हैं, बहुत सारे आप इस सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। डायलॉग लिखे जाते हैं। जो हिंदी मूवी है बॉलीवुड, वो पूरी हिंदी बेस्ड ही है। भले ही उसमें जो काम करने वाले एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, वो आके मीडिया में आके भले ही बाइट देते होंगे इंग्लिश में, लेकिन काम वो हिंदी में ही करते हैं। तो हिंदी को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। हाँ, ये अलग बात है कि जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी खड़ी रहती है वहाँ पे हिंदी को थोड़ा सा दबा दिया जाता है, इंग्लिश वाले को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बट आपको इसमें कहीं पे भी
शर्मिंदगी महसूस करने की कोई बात नहीं है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, अगर बंगाली जो भी बंगाली लोग हैं वो सबके सामने पब्लिक में अपनी भाषा में बात करते हैं, जो तमिल वाले लोग हैं वो बात करते हैं, लेकिन हिंदी वाले लोगों को जो रीजनल लैंग्वेज, जो खासकर बिहार यूपी के लोग हैं, तो उनको बोलने में पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है। वो डर डर के क्यों बात करते हैं, वो धीरे धीरे क्यों बात करें। मैं जनरली जब भी ट्रेन में सफ़र करती हूँ, मेरे फादर रेलवे में, तो जब भी हम लोग एसी बोगी में बैठते हैं, सफ़र करते हैं कहीं, तो देखते हैं कि लोग जो भी नॉर्मल फैमिलीज़ अगर वहाँ पे बैठी तो वो बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। उनको डर लगता है कि सामने वाला जो बैठा हुआ आदमी है वो क्या सोचेगा। उनको लगता है कि सामने वाले कोई हाई सोसाइटी का आदमी बैठा है और वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो मैं उसके सामने हिंदी में कैसे बात करूँ। तो ये सब बातें दिमाग से निकाल दीजिए। हिंदी जस्ट लैंग्वेज, जिस तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है वैसे ही हिंदी एक लैंग्वेज है, और ये एक सब्जेक्ट भी है। और अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी में कहानी और कविताएं पढ़ रहे हैं। आपको साहित्य का ज्ञान होने के साथ साथ आपको हिस्ट्री का भी ज्ञान होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे देश में जो आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, तो वहाँ पे हमारे जो कविता लिखने वाले थे, जो हमारे राइटर्स थे, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया। उन्होंने उसको बोलते ना कि क्रांति ला दी है। जो भी लड़ने वाले लोग थे उनको अपने साहित्य के माध्यम से उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लिखने का आदत है, अगर आपकी लिखने की बहुत अच्छी कला आती है, तो आप राइटर बन सकते हैं, आप उपन्यास लिख सकते हैं, आप कविताएं लिख सकते हैं, कहानियाँ लिख सकती हैं। अभी समकालीन राइटर्स बहुत सारे आए हैं। तो हिंदी को इतना कमज़ोर मत समझिए, और हिंदी की विद्यार्थी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोग के लिए आज हिंदी दिवस पे कुछ तो ज़रूर कहूँ। इस वजह से मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। मैं सुबह ही मैं सोच रही थी वीडियो लाने का, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रही थी, और आप लोग समझ सकते हैं कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं लेकर आ पाती हूँ टाइमली। बट कोई नहीं, आई थिंक आप लोग को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दे।